अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट निम्रा। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ जो है चिकन पफ पेस्ट्रीज, जो कि बहुत ही टेस्टी और खाने में भी लाजवाब है। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है कीमा। 450 ग्राम्स मैंने ले लिया है कीमा और इसमें ऐड कर लिया है हॉट सॉस 1 टीस्पून। और ये चिकन का कीमा ले लिया है और अब हम इसको बहुत अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं ग्राउंड ब्लैक पेपर, हाफ स्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे और फिर इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें ऐड कर लिया है 4 टेबलस्पून दही और दही ऐड करने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं नमक। और नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच ऐड किया है। तो अब यहाँ पर ले लिया है फ्राइंग पैन और इसमें ऑयल ऐड कर लिया है। 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और अब इसमें शामिल कर लिया है प्याज मैंने ले लिया है 1 चॉप्ड किया हुआ। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक इसका हल्का सा ब्राउन सा कलर आ जाए। तो प्याज का कलर आ चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं वही कीमा जिसमें हमने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए थे। कीमे को फ्राइंग पैन में डालकर प्याज के साथ अच्छे से अब इसको मिक्स कर लेंगे जब तक इसका कलर नहीं आ जाता। जब तक इसका कलर आता रहेगा हम इसको मिक्स करते रहेंगे अच्छे से। तो अब यहाँ पर इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो जल्दी से जाके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और ये है पफ पेस्ट्री, ये किसी भी बेकरी शॉप से मिल जाती है इजली, तो आप ये ले सकते हैं। तो अब मैंने इसमें ऐड कर लिया है पेपरिका पाउडर, 1 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर आ गया हमारा मोल्ड, इसको भी अब हम अच्छे से ब्रश की मदद से ग्रीस कर लेंगे। तो अब मैंने ले लिया है 1 अंडा, इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो अब यहाँ पर हमने ले लिया है रेड कैप्सिकम हाफ और ग्रीन कैप्सिकम मैंने ले लिया है 1 चॉप्ड। ये जो रेड कैप्सिकम है ये ऑप्शनल है, आप लेना चाहते हैं या फिर नहीं, इससे इसका टेस्ट और भी ज्यादा मजे का आएगा। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर अब मैंने ले लिया है आलू, ये मैंने इसको बॉईल कर लिया था और साथ ही मैश भी। कीमे के साथ हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब ये जो हमारी फिलिंग है अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं पफ्स, इसको हम बहुत अच्छे से पहले फिल करेंगे और एक साइड पे हम इसको फिर बंद कर लेंगे जैसे कि अभी हमने इसके अंदर फिलिंग की। और एक साइड से पकड़ के दूसरी साइड पे इसको बंद कर लेंगे। फोर्क की मदद से इसको अच्छे से बंद करेंगे ताकि जिसकी फिलिंग है ये बाहर ना निकले। आज की जो हमारी रेसिपी है ये बहुत ही यूनिक भी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी। तो यहाँ पर अब हमने अपनी सारी पफ्स में फिलिंग भर ली है। साथ वो जो मैंने अंडा भी फेंट लिया था उससे हम ब्रश की मदद से इनके ऊपर लगा लेंगे, इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा टेस्टी आएगा। आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों से खूब दाद वसूल कीजिएगा। तो अब यहाँ पर हमारी सारे पफ्स में अच्छे से अंडा लग चुका है। तो अब हम इसको ओवन में रख लेंगे। 20 मिनट्स के लिए इसको बेक करने के लिए रखेंगे 180 डिग्री में। जब ये अच्छे से बेक हो जाएंगे तो फिर इसे निकालेंगे। तो अब ये बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुके हैं और हमने अब इसे निकाल लिया है। तो अब तो ये दिखने में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं और खाने में भी उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो लीजिए मज़ेदार सी आज की हमारी रेसिपी तैयार है। अब आप भी जल्दी से ट्राई करें और रिव्यू दें। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।